नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। अब की बार किसकी सरकार, तो एग्जिट पोल ने साफ कर दिया है। अगर कमोबेश तभी एग्जिट पोल का एवरेज आउट भी आप निकाल लेंगे कि अब की बार मोदी सरकार का लगभग बनना एग्जिट पोल से आसार उसके यही लग रहे हैं। लेकिन अब न्यूज नेशन पर हम आपको राज्यवार जो है चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमारी ये कोशिश है कि आपको ये बताएं कि आखिर किस तरह से ये जो आंकड़ा जहां तक हम पहुंचे हैं उसे हमने कैसे हासिल किया है, किस राज्य में किस पार्टी को कितना नुकसान या कितना फायदा हो रहा है, उसका विश्लेषण भी करेंगे कि आखिर उस फायदे या नुकसान के पीछे की वजह क्या है, जिसका एक पूरा हमारे साथ वरिष्ठ पैनल विश्लेषण के लिए यहां मौजूद है। जी बिल्कुल, राजस्थान और पिनास, देखिए राजस्थान में मैं पला बड़ा नहीं हूं, वहां का हूं नहीं, जन्मा भी नहीं हूं, लेकिन दो चुनाव में, जी बिल्कुल, दो चुनाव में राजस्थान को मैंने इतने करीब से देखा है कि राजस्थान को बहुत अच्छे से समझ गया हूं और वहां की राजनीति को भी बहुत अच्छे से मैं समझ चुका हूं। और अगले एक घंटे तक हम सिर्फ राजस्थान की बात करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या होंगे ये तो 23 तारीख को पता लग ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले नतीजों को लेकर जो एग्जिट पोल है वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले एक बार अंशिका के पास चल लेते हैं। अंशिका हमें बताएंगे कि एग्जिट पोल के नतीजे क्या बता रहे हैं, किस तरफ इशारा कर रहे हैं। अंशिका जी बिल्कुल विद्या, राजस्थान की हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ओवरऑल बात कर लेते हैं पूरे देश की। और अगर बात की जाए एनडीए की, तो एनडीए को कुल 282 से 290 सीटें मिलती हुई हमें दिख रही हैं। कांग्रेस यानी कि यूपीए की अगर बात की जाए, कांग्रेस प्लस 118 से लेकर 126 सीटें कांग्रेस के खाते में यहां पर या यूपीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और अन्य की अगर बात की जाए तो अन्य को 130 से 138 सीट मिल रही है। और अगर राज्यवार तरीके से हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की, जिस पर हम अगले 1 घंटे तक चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान में बीजेपी को 21 से 23 सीट मिल सकती है, यानी कि 2 सीटों का लगभग नुकसान यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछली बार पूरी की पूरी 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। कांग्रेस की अगर बात की जाए तो 2 से 4 सीटें कांग्रेस को यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य के खाते में 0 सीट से है, यानी कि एक भी सीट अन्य को नहीं मिल रही है। और 2014 की अगर बात की जाए तो देखिए आप 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान 25 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, क्लीन स्वीप कर दिया था, कोई और पार्टी नजर नहीं आई थी हमें। कांग्रेस को 0 सीट मिली थी और अन्य के खाते में भी 0 सीटें गई थी। एक बार चलिए फिर से विद्या और विनाश का रुख कर लेते हैं, हमें बताएंगे आगे क्या कुछ चर्चा होने वाली है। चलिए, और ये 2 सीटें कौन सी होंगी इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर कौन सी 2 सीटें जो हैं वो निकालने में कामयाब रही हैं। क्या गहलोत के बेटे की सीट है, इस पर भी बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में बस अब कुछ ही वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले हमारा एग्जिट पोल जो है वो मोदी सरकार जरूर बनवा रहा है। बिल्कुल, एक रिपोर्ट देख लेते हैं राजस्थान को लेकर, और उस रिपोर्ट के बाद हमारे साथ खास मेहमान हैं, कुछ मेहमान बाहर से भी जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बात करेंगे एक रिपोर्ट के बाद। चुनावी समर में एक दिलचस्प मोर्चा राजस्थान का भी है, जहां विधानसभा चुनाव में शिकस्त खा चुकी बीजेपी कांग्रेस को पटखनी देने का मूड बना रही है। राजस्थान में यूं तो मुद्दे बहुत हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते ये मुद्दे ध्रुवीकरण और जातिगत समीकरणों तक सिमट कर रह जाते हैं। राजस्थान सरकार में वीर सावरकर और महाराणा प्रताप से जुड़ी जानकारियां किताबों में बदली गई और बीजेपी को चुनावी असलहा मिल गया। मुमकिन है कि जब नतीजे सामने आएंगे तो ऐसे मुद्दे ही निर्णायक साबित हो जाएं। राजस्थान में पिछले चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो समझ आता है। यहाँ कुल 25 लोकसभा सीटें हैं और 2014 में बीजेपी ने सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। राजपूत बहुल सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने बाजी मारी थी, लेकिन क्या राजपूत वोट इस बार भी बीजेपी के पक्ष में पड़ेगा? विधानसभा चुनाव के नतीजों ने इस पहलू पर संशय खड़ा कर दिया है। वहीं किरोड़ीमल बैसला ने कमल का दामन थामकर बीजेपी को गुर्जर वोटों की लामबंदी का थोड़ा भरोसा दिया है। हालांकि चुनाव प्रचार में हर इलाके, हर जाति, हर पहलू पर जोर दिया गया। इस बार चुनाव प्रचार में भी बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी जान झोंक दी। नरेंद्र मोदी ने यहाँ 9 रैलियां की, अमित शाह ने 5, योगी आदित्यनाथ ने 3, तो राहुल गांधी ने यहाँ 10 रैलियों को संबोधित किया। गहलोत की चुनावी रणनीति से सियासत भली भांति परिचित है, लेकिन यह रण लोकसभा का है, जहां स्थानीय मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। क्या गहलोत का नेतृत्व राजस्थान का समीकरण हाथ के साथ ला पाएगा, या विधानसभा का हिसाब बीजेपी लोकसभा के जरिए पूरा करेगी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए 23 मई तक इंतजार करना होगा। टीम न्यूज नेशन। 23 मई तक का इंतजार करना होगा, लेकिन यकीनन एग्जिट पोल जिस दिशा में परिणाम को जाता हुआ दिखा रहा है उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी तो काफी खुश होगी। हमारे साथ नेता गुलाबचंद कटारिया जो है बीजेपी से इस वक्त जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ पूरा वरिष्ठ पैनल जो है यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी लगातार चर्चा करेंगे। विद्या, आप राजस्थान की रग-रग से वाकिफ हैं, तो मैं चाहूंगी कि चर्चा को आप ही आगे बढ़ाएं। जी, गुलाबचंद कटारिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो सबसे पहले उन्हीं से सवाल लेता हूं। गुलाबचंद कटारिया साहब,
ऐसा लग रहा था कि भले ही विधानसभा का चुनाव आप लोग हार रहे हैं, क्योंकि उस वक्त ये लोग कह रहे थे कि वसुंधरा उनको मंजूर नहीं है, मोदी उन्हें मंजूर हैं, तो इसलिए विधानसभा का चुनाव हार गए। लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में वहां से कुछ सीटें आप लोगों के हाथ से निकल जाएंगी, यह अनुमान पहले से था क्या आप लोगों को? नहीं, हम पहले सोचते थे 17-18 पर हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुए हमने अपने कैलकुलेशन के हिसाब से 22-23 का अनुमान लगाया और एग्जिट पोल भी लगभग वही दे रहा है। मैं सोचता हूँ हम लड़े 24 हैं, उसमें से 22-23 आने का मतलब एक सीट जा सकती है, वो भी जाएगी कि नहीं जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। 25 में से 25 भी आ सकती है। जिस प्रकार का जनता का रुझान था और जिस प्रकार का जनता का केवल और केवल मोदी देश का प्रधानमंत्री बने, ये हर व्यक्ति की इच्छा थी और हर व्यक्ति वोटर अपने आप आकर के मतदान कर रहा था। इसका मतलब यह है कि देश का प्रधानमंत्री एक मजबूत व्यक्ति जो देश को, तो यानी वो नारा जो था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, आपको लगता है कि जो भी नाराजगी थी वो वसुंधरा से थी? देखो, पिछली बार सरकार के समय में सारे राजस्थान में एक वातावरण बना हुआ था, सरकार बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, असमंजस की स्थिति में थी। और असमंजस की स्थिति जब होती है तो किनारे से बैठे हुआ वोट इधर उधर होता है। और दूसरा, कांग्रेस ने 2-3 ऐसे नारे दिए जिससे पब्लिक 10 दिन में हम सब कर्जा माफ़ कर देंगे। तो सामान्य किसान ने सोचा कि यार 10 दिन तो इंतज़ार करना है, चलो एक बार दे दो। और उसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिला, 1,42,000 वोट अधिक मिला है। इसका मतलब 0.5%, मतलब कोई जनता ने मैंडेट दे दिया हो कांग्रेस को, ऐसी बात नहीं है। आज भी पूर्ण बहुमत उनके पास नहीं है और इस कारण से ये अभिमान करने को उनको कोई गुंजाइश नहीं है कि हमने कोई बहुत जनता से कुछ गेन कर लिया। एनके सिंह जी, क्या वाकई में ऐसा मुनासिब लगता है कि भाई मुमकिन लगता है कि आप अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है विधानसभा चुनाव में, वहां पर आपको इतना ज्यादा नाराजगी है पार्टी से और जैसे ही आप लोकसभा चुनाव आते हैं तो आप लिटरली पूरे सीट्स उनको देने के लिए तैयार हैं? देखिए, इसमें पिनाज 2 प्रेमाइसेस गलत हैं। वसुंधरा तेरी खैर नहीं, अगर ये कहा होता, वाकई ये जज्बा होता, तो ये जो डिफरेंस है वो सिर्फ 0.5% का है, 1 लाख कुछ हजार वोट का, जैसा गुलाब चंद जी ने कहा। पूरे राज्य में सिर्फ 1 लाख ज्यादा वोट मिले हैं कांग्रेस को, लिहाजा ये कहना गलत होगा कि वसुंधरा से बहुत नाराजगी थी, और ये भी कहना गलत होगा कि अभी अभी आते आते वो नाराजगी खत्म हो गई या मोदी जी को लाने के लिए सब लोग झुक गए। ऐसा नहीं है। कांग्रेस से एक एक्सपेक्टेशन के साथ अचानक कांग्रेस का परसेंटेज बढ़ा और ये माना गया कि नहीं साहब कांग्रेस अच्छा कर रही, इसलिए कांग्रेस के साथ जनता गई। पिछले 4 साल में एंटी इनकम्बेंसी साल 2 साल लगते हैं आने में, कांग्रेस के लिए एक बड़ा अच्छा मौका था कि वो डिलीवर करे, और 2 महीना टाइम था जब आपका ये आया था, और ये स्टेटेड पॉलिसी थी आपकी, इसलिए उसमें इलेक्शन कमीशन अप्लाई नहीं करता। आप 2 महीने में मैसिव डिलीवरी कर सकते हो। आज के जमाने में डायरेक्ट डिलीवरी मोड में अगर आप आ जाएं तो बड़ी आसानी बीजेपी के 6,000 किसानों को जो पैसे पहुंचाने उसमें से उसकी डिलीवर हो गए, वो डिलीवर हुआ। मतलब उन्होंने वहां बोला नहीं कि अगले हफ्ते से फोन आने शुरू हो गए। अच्छा आपने ये पॉइंट उठाया कि 6,000 डिलीवर का बहुत बड़ा असर पड़ा, लेकिन आपने जो वादे किए थे कांग्रेस ने, वो कतई मुकम्मल आपने नहीं किया, उसकी कोशिश भी नहीं की, बल्कि उस लॉ एंड ऑर्डर और खराब होता गया। जब जब चुनाव में आप देखें कुछ ना कुछ इस तरह का हंगामा होता रहा, इसका मतलब कि कांग्रेस का गवर्नेंस पुअर था। 4 साल में वो जो जनता के एक्सपेक्टेशन थे उस पे नहीं खरी उतरी, और जाहिर है कि राजेश बादल जी, 2 चीजें थी। एक तो आंदोलन राजस्थान में जिस तरीके से हो रहे थे, दूसरा किसानों का बड़ा मुद्दा था राजस्थान का। सचिन पायलट जब मैदान में उतरते थे तो वो इस मुद्दे को खूब बुनाते थे। विधानसभा चुनाव में हमने देखे। लोकसभा चुनाव में क्या कांग्रेस की आपसी लड़ाई की वजह से कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाई, या फिर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सिर्फ मोदी के नाम पर वहां जीत पाई और या जीतती हुई नजर आ रही है? एग्जिट पोल के नतीजे जो बता रहे हैं, और कोई मुद्दा था ही नहीं वहां पर, मोदी था क्या सिर्फ? इस चुनाव में ये दोनों बातें एकदम सही हैं, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सचिन पायलट और अशोक गहलोत के गुटों की अंतरकलह सामने सड़क पर आ गई है, उससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि एग्जिट पोल हमारा करीब करीब दोनों पार्टियों के बीच में 16% वोटों का अंतर है। 16% अगर वोटों का फर्क है तो 2 और 4 सीटें भी कौन सी आ रही हैं कांग्रेस के लिए? ये मुझे लगता है कि ये पिछले बार का कहीं 2014 तो नहीं हो सकता, 2004 भी ना आए। तो 16% का अंतर
कम नहीं होता है। और जो 2 विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने जिस तरह से अपने आप का प्रदर्शन किया है और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ मोदी को सामने रख करके जो चुनाव लड़ा है, मुझे लगता है ये उनका ट्रम्प कार्ड था। स्थानीय मुद्दे आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी एक राष्ट्रवाद, आतंकवाद या फिर सर्जिकल स्ट्राइक, इन 3 मुद्दों को भुनाने में कामयाब हो गई? भले ही कांग्रेस या कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रेसिडेंट ये बात करते रहे कि भाई हम तो मुद्दे की बात करेंगे, हम तो गरीबों की बात करेंगे, हम तो किसानों की बात करेंगे, हम तो उन लोगों की बात करेंगे जिन तक पैसा पहुंच ही नहीं पाया पिछले 5 साल में, और बीजेपी अपना काम कर गई। देखिए, राजस्थान का चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों का चुनाव था, लोकसभा का चुनाव। मैं अभी भी ये मानता हूं कि विधानसभा चुनाव में वसुंधरा सरकार के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो सर चढ़ के बोल रही थी। विधानसभा चुनाव जिस शिद्दत के साथ फिर भाजपा ने लड़ा तो उसमें खोई जमीन को वापस पाया। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि वहां जो उपचुनाव हुए 17 असेंबली सेगमेंट्स में जो 17 की 17 भाजपा के पास थी, सभी खोई गई उन उपचुनावों में। लेकिन लोकसभा के चुनाव में तो बीजेपी ने अपनी सारी सीटें खो दी थी। बिल्कुल। अब 2 सीटों पे उपचुनाव हुए तो वो दोनों सीटें बीजेपी के पास चली गई थी, और माहौल तो यही बनाया गया था कि देखिए 5 साल में या 3 साल 4 साल में आपने जो किया है वो डिलीवर जनता को हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उसका जवाब आपको मिल रहा है। सही बात है। तो इसका मतलब ये नहीं था कि विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन इसलिए हो गया क्योंकि वहां की स्थानीय सरकार के प्रति सदाशयता एकदम जाग गई, ऐसा नहीं हुआ। बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ी जमीन पर। जो मोदी 3-3.5 साल तक राजस्थान गए नहीं, झांक कर नहीं देखा क्योंकि वहां की स्थानीय सरकार के साथ तालमेल नहीं था। आखिरी साल में उन्हें जाकर वहां पुनः वोटरों को रिझाना पड़ा, समझाना पड़ा। लेकिन एक चीज ये भी देखनी होगी विद्या, एक चीज ये भी देखनी होगी कि विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं था जिस तरह का परसेप्शन जो क्रिएट हो रहा था कि वसुंधरा जो है एक्सेसिबल सीएम नहीं है, केंद्र से उनकी बनती नहीं है, राज्य के लिए कुछ नहीं किया है। जो विधानसभा के नतीजे ऐसा नहीं था कि एक थंपिंग मेजॉरिटी कांग्रेस को मिल गई थी। और दूसरा ये भी एक सवाल है कि क्या सचिन पायलट को, एक युवा नेतृत्व को अगर सूबे की कमान सौंपी जाती, जिसने संगठन खड़ा करने में अपनी जी जान लगा दी थी और घर की कांग्रेस की लड़ाई सड़क तक न आती, सीएम के नाम पर इतनी माथापच्ची नहीं होती, तो शायद क्या स्थिति बेहतर होती।